मुर्गी मोहल्ला मैदान कहा जाता है। बैंक स्टैपिंग हुई है और लूटा गया है पैसे दिन दहाड़े दोपहर में। निकला वो सब चिल्ला गए थे रोड पे, कितना आदमी निकला, कोई कुछ बोला नहीं। मोहम्मद चिया के हाथ में कोई ने ब्लेड मारा और उनको 2 जन ने पकड़ के उनके पास के ऑफिस में घुस के पैसे लेके चले गए। 2016 में, आज से 10 साल a Muslim area where we believe in Quran that intoxication is bluntly haram. अशरफी खालिद साहब पर भी किसने अटैक किया? यही नसोड़ी लोगों ने, यही ड्रग एडिक्ट लोगों ने। आज हमारे इलाके के लीडर लोगों को ये समझ में आ रहा है कि मौलाना को मार लगा है इसीलिए ड्रग एडिक्ट लोग ने किया। जो ड्रग एडिक्ट्स है, ये जो ड्रग्स के धंधे करते हैं, दे आर सो एक्टिव और ये प्रूव कर रहा है कि हमारी अथॉरिटीज सोती है। 2016 का है, फिर अगेन 2019 का है, अगेन लास्ट वेरी ईयर। तो ये मुहिम जो आज लीडर लोग बोल रहे हैं हम मीनारा मस्जिद के सामने मोर्चा देंगे, धरन देंगे, मुसलमान ही के लोगों को ये जो है तो आफतें है उसको सामना करवा रहे। ये जो 2016 में यही बंदा था कि दूसरे लोग थे वो, यानी जो नशा करता है लोग की नशा और जो इस इलाकों में बेच रहा है। करने वाले लोग हैं, जब नशा उनके दिमाग पर चढ़ जाता है तो उन्हें समझ नहीं आता कि ये सामने कौन है। ये बुजुर्ग आलिम है, मुफ्ती है, इमाम है, 90 साल के ये चाचा हैं, इनको नहीं छोड़ा तो आप जरा इमेजिन करें कि कल को अगर किसी औरत पर, किसी नौजवान बच्ची पर इस तरह की जो है ये कुछ भी कर सकते हैं। आप समझे? इसको तो दिखना चाहिए ना, ये सब जरूरी है कि कोई शिकायत करे या कोई जख्मी होकर के आपके पास आए, तब आप जो है नींद से जागेंगे। दोस्तों इस वक्त हम खड़े हैं मुर्गी मोहल्ला, मेमनवाड़ा कहते हैं मगर नाम जो है फेमस ही है, मुर्गी मोहल्ला मैदान कहा जाता है। जो लोग यहाँ पर डोंगरी के हैं वो इस मैदान से वाकिफ है। अभी मेमनवाड़ा वेलफेयर एसोसिएशन, यहाँ पर जिम भी चलता है। यहाँ पर कल एक दिन दहाड़े एक ऐसा केस हो गया है कि स्टैपिंग हुई है और लूटा गया है पैसे दिन दहाड़े दोपहर में 1:30 बजे कि पूरे एरिया में वापस एक सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि घुस के वो एक लड़के ने जो है ये चचा को जो है ब्लेड से वार मारा और इनके पैसे जो है कुछ बता रहे। बात करते हैं इनसे। चचा आपका नाम क्या है? मोहम्मद सिद्दीक। क्या काम करते हो आप यहाँ पर? यहाँ बैठे सब संभालता हूँ। सब संभालते। क्या हुआ था कल? अरे होगा तो मैं बैठा था तो दोनों छोकरों दोनों आए, मेरा हाथ ऐसा पकड़ लिया और यहाँ से सब बिस्तर निकाल कर नहीं मिला तो यहाँ खींचे गिरा के पार के चले गए। और तपा से आपको? हाँ दबा दिया। हाँ फिर बस और कुछ नहीं। कहाँ पर किया? ये अंदर की रूम में? वो निकला वो सब चिल्ला गए थे रोड पे, कितना आदमी निकला, कोई कुछ बोला नहीं है, कोई सब कोई लेके चले गया। वो गाड़ी लेके चले पास गया। बाइक पे आए थे? हाँ बाइक पे आए थे जी। कितने रुपए गए टोटल? 22,000 अंदर से निकला। हाँ। तो उन्होंने उनको खबर थी कि भाई तुम्हारे पास पैसे रहते? पैसा मेरे खींचे में तो काय के पैसे थे वो? कोई भी लेके जाता है। हाँ? जिम के फीस वगैरह के भी पैसे थे और इनके खुद के भी पैसे थे, इनकी सैलरी थी और इनको किसी ने। क्या नाम है? मेरा नाम सैयद एजाज है, मैं जिम ट्रेनर हूँ यहाँ पे जिम में। एक्चुअली जिम हमारा सुबह में 7 से 11 बजे तक ओपन रहता है, उसके बाद में हम चले जाते हैं और ये शमशेर भाई यहाँ पे ही रहते हैं। तो एक्चुअली हम लोग चले गए थे तो फिर मेरे को दोपहर में 3 बजे फ़ोन आया कि मोहम्मद चिया के हाथ में कोई ने ब्लेड मारा और उनको 2 जन ने पकड़ के उनके पास के ऑफिस में घुस के पैसे लेके चले गए। कितने बजे का टाइम था? ये दोपहर में 1:50 का टाइम था। 1:50 का टाइम था। जानते हैं आप लोग सीसीटीवी वगैरह में? सीसीटीवी वगैरह हम लोग ने चेक किए और हम लोग ने ये पूरा जो है पुलिस वगैरह को दे चुके हैं। पायदुनी पुलिस स्टेशन लगता है और अल्हम्दुलिल्लाह पायदुनी पुलिस स्टेशन से हमको बड़ा कॉर्पोरेट मिला। कौन है वो? पहचान नहीं हुई है? नहीं, वो एक्चुअली पुराना आरोपी है, उसको पुलिस वालों ने भी पहचान ली है। उसका नाम अहमद बता रहे हैं, अहमद। हाँ। अहमद चीना बोल के कुछ है और उसके साथ में और 2 जन भी थे, ट्रिपल सीट बाइक के ऊपर आए थे उन लोग। उनका नाम अभी हम लोग को मालूम नहीं है, बरोबर परफेक्ट नहीं मालूम है। उसके बाद में फिर वो लेके भाग गए। फिर मेरे को फ़ोन आया तो फिर मैं आया यहाँ पे और पूछा। फिर मैं ले आके मोहम्मद चिया का मेडिकल पायदुनी पुलिस स्टेशन गया, उनने हमको कोऑपरेट करके GT हॉस्पिटल भेजे। वहाँ पे चाचा का मेडिकल वगैरह हुआ और मेडिकल रिपोर्ट वगैरह करके वहाँ पे हमने पूरा जो इंसिडेंट्स हुआ है यहाँ पे पूरा हम लोग ने वहाँ पे लिखा है। जी आप बताइए क्या हुआ था? आप नहीं थे उस टाइम? नहीं उस वक्त नहीं थे। कहाँ थे? नवाज ये अपना ये नल बाजार में। अच्छा, काजी स्ट्रीट में। तो आपको कब पता चला चचा पे अटैक हुआ है? लंच करके आए थे तो फिर अपना रोड पे बगल में एसी वाले है, वो बताया कि अगर ऐसे मोहम्मद चिया के साथ ऐसा से हुआ। तो हम जाके देखे तो अपना मोहम्मद चिया के हाथ में पट्टी लगी थी, तो वो लोग चले गए थे।
ये आप बोलिए जी पहचान भी कौन थे वो भी? हाँ, हमने पहचाने उनको। उसमें से एक जन तो है अहमद छीना है, और 2 जन जो है उनका फेस हम लोग को बरोबर समझने नहीं आ रहा है, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन करके पुलिस वालों ने पहचान ली है, और इंशाल्लाह उनको बहुत ही जल्दी पिकअप कर लेंगे। और ये सब जो है ना ड्रग्स एडिशन है। ये 2 दिन पहले भी आके चाचा के पास से पैसे इन लोग ने लेके गए थे, लेकिन चाचा ने हम लोग को बताए नहीं थे। उन लोग क्या है, नशे के लिए जो है किसको भी पकड़ रहे, कुछ भी कर रहे, किसको भी मार रहे, पैसा निकाल रहे, और हम लोग इन लोग से बहुत परेशान है। हम लोग 2016 से हमारे जो है नईम भाई, काशिफ भाई, डॉक्टर असलम भाई, हम लोग सब उन लोग के वो लगे हुए हैं कि यहाँ पे आप बैठो नहीं, यहाँ पे सब ड्रग्स करो नहीं। यहाँ पे मासूम बच्चे लोग आते हैं, मदरसे के काफ़ी बच्चे खेलने के लिए आते हैं, लेकिन ये फिर भी अभी हम लोग जब रहते हैं यहाँ पे जब नहीं आते, लेकिन हम लोग जब यहाँ पे हमारा टाइम फिनिश हो जाता है तो उन लोग बरोबर आके कुछ ना कुछ किसी को भी लूटते हैं, किसी को भी मारते हैं, या ड्रग्स वगैरह लेने के लिए बरोबर इन लोग यहाँ पे आते ही है। जी आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है एडवोकेट डॉक्टर शकील हसन अहमद खान। जी, क्या कहना चाहते हैं? मैं इसी गली में रहता हूँ, और जब मैं एडवोकेट नहीं बना था, सन 2016 से ही बीइंग अ एक्टिव मेंबर ऑफ मेमनवाड़ा वेलफेयर सोसाइटी, ये मेरे पास है 29 अगस्त 2016। इसमें मैंने कमिश्नर ऑफ पुलिस को लेटर लिखे थे 2016 में, आज से 10 साल पहले। 2016 से ही मेमनवाड़ा वेलफेयर, बल्कि ये तो ऑन रिकॉर्ड 2016 से, बल्कि हम उसके पहले से ही हमने बहुत है ना कोशिश किया, जद्दोजहद किया एट आवर लेवल कि भाई यहाँ से ये जो ड्रग मैनेंस, ड्रग इंटॉक्सिकेशन इन अ मुस्लिम एरिया वेयर वी बिलीव इन कुरान दैट इंटॉक्सिकेशन इज ब्लंटली हराम, ऐसे इलाके में हम मानने मुसलमान वाले हैं, लेकिन इसी इलाके में मुसलमान लोगों के बच्चों को मुसलमान ही लोग जो है तो पहलाते। और हाल ही में हमारे बड़े मौलाना अशरफी खालिद साहब पर भी किसने अटैक किया? यही नसोड़ी लोगों ने, यही ड्रग एडिक्ट लोगों ने। यानी मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि उस वक्त से आज हमारे इलाके के लीडर लोगों को ये समझ में आ रहा है कि मौलाना को मार लगा है इसीलिए ड्रग एडिक्ट लोग ने किया है, लेकिन ये मुहिम ये लीडरों से पहले हम 2016 से भी पहले से चला रहे हैं। जी। अच्छा, 2016 में मैंने क्या लिखा ये देखिए, द पीपल इन द एरिया आर वेरी डिस्टर्ब बाय दिस वेरी पीपल। ये वेरी पीपल किसको रेफर कर रहे थे आप? ये जो ड्रग एडिक्ट एंड दोज हु आर इंडल्ज्ड इन दिस इंटॉक्सिकेशन एंड ड्रग मैनेंस, इलीगल इंटेलिजेंस, एल्डर सिटीजन। आज 2026 में, ये 2026 में पहले भी होता था। अरे ये मैं तो 2016 में ही बोल रहा हूं ना, आज तो ये सामने आ ही गया ना। एल्डर सिटीजन, अदर फीमेल एंड स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्कूल्स के लोग आते हैं, बच्चे हैं, 3 मदरसों के बच्चे यहाँ पर ये गार्डन में खेलते हैं। फैमिली मेंबर ऑफ द फाइंड डिफिकल्ट टू स्लीप, इन्होंने हमारा जीना भी हराम कर दिया है। कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर स्टडीज, वो पढ़ाई नहीं कर सकते, और डू एनी हाउस होल्ड वर्क। एनी ले दे के मिला के कुल मिला के बात यही हुआ कि ये जो ड्रग एडिक्ट्स है, ये जो ड्रग्स के धंधे करते हैं, दे आर सो एक्टिव, और ये प्रूव कर रहा है कि हमारी अथॉरिटीज सोती है। हमारी अथॉरिटीज एक्चुअली, दिस इज अ टिप ऑफ द आइसबर्ग दैट हाउ और व्हाई the authorities are sleeping on the pillow, even though we have been making this complaint For the last 10 years. last 10 years। ये 2016 का है, फिर अगेन 2019 का है, अगेन लास्ट वेरी ईयर। तो ये मुहिम जो आज लीडर लोग बोल रहे हैं हम मीनारा मस्जिद के सामने मोर्चा देंगे, धरन देंगे, मेमनवाड़ा वेलफेयर सोसाइटी के इतने एक्टिव है कि वो 2016 से ही। और बदनसीबी की बात हमारी ये है कि हम अपने आप को कहते हैं मुसलमान, हमारे मौलाना बताते हैं हम मुसलमान, हम बोलने के लिए मानते हैं कि हम मानते हैं कुरान, लेकिन अमलियात में कहाँ है? मुसलमान ही के लोगों को ये जो है तो आफतें है उसको सामना करवा रहे। यानी हुदल्लिन्नास कुरान अपने आप को टाइटल देता है, तो इससे महरूम कौन है? महरूम खुद मुसलमान है, दूसरे लोगों को जाना ही नहीं है। तो ये जो 2016 में यही बंदा था कि दूसरे लोग थे वो?
अरे ये कौन है? ये तो पुलिस का काम है ना। यही तो मैं कह रहा हूं कि 2016 से ये लोग एक्टिव है, इनकी एक्टिविटी चालू है। यानी जो नशा करता है इन लोग की। नशा और जो इस इलाकों में बेच रहा है वो अब तक के एक्टिव है, लेकिन पुलिस एक्टिव नहीं है। ये हमारी कंप्लेन है टू होम? कमिश्नर ऑफ पुलिस। जी चाचा कह रहे हैं कि 2 दिन पहले भी लोग आए थे आपके पास, हाँ तो क्या आपने शिकायत क्यों नहीं की? शिकायत किया था ना भाई, कंप्लेंट किया था ना। किसको किए थे? 5 दिन पे नहीं, बाद में बताया। मोहम्मद चिया ने पहला जब हुआ था तो इन्हीं बताए थे, दूसरी बार हुआ तो उन्होंने फिर बताया कि मेरे तो साथ बोल रहे मैंने शिकायत किया था। नहीं, किसको भी मेरे साथ में जाके शिकायत किए थे, सेकंड टाइम में शिकायत किए थे। अच्छा हाँ, इनने पहले जो हुआ था तो ये किसी को भी नहीं मालूम है, किसी को बताया ही नहीं। जी साहब बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं मौलाना रियाज अहमद अशरफी, मदरसा निज़ामिया यतीम खाना में मैं मुदर्रिस हूँ। जैसा कि अभी सर ने बताया कि यहाँ पर 3 मदरसों के बच्चे खेलने आते हैं। साथ ही साथ आप देखें अतराफ में हमारे ज़्यादातर जैन हम बिरादरी, लोग भी छोटेपन में यहीं पे आते थे। जी 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 बिल्कुल, तो ज़्यादातर जैन बिरादरी के लोग यहाँ अपना कारोबार करते हैं, ज्वेलर्स की दुकानें लेकर बैठे हैं। खुदा न खास्ता आप देखें इनकी उम्र देखें आप, 90+ बताए जा रहे हैं। जब इतने बुजुर्ग शख्स पर इस तरह का हमला हो सकता है और इन्हें लूटा जा सकता है, तो यहाँ जो जैन बिरादरी है, हमारे मुल्क के दूसरे जो मज़हब के लोग यहाँ रहते हैं, उनके साथ भी हादसा हो सकता है। और साथ ही साथ जो है मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पर औरतें आती जाती हैं, ये मैदान आपके सामने है। दिन दहाड़े जब इस तरह की हरकत की जा रही है, तो आगे भी ये लोग कितना जो है धड़ल्ले से इस तरह के काम ये कर सकते हैं, इस तरह की हरकतें ये अंजाम दे सकते हैं। एक चीज़ और है, अफसोस की बात यह है कि ये सब करने वाले हमारी अपनी कौम के बच्चे, अक्सरियत उनकी यहाँ पर है। इस पर हमें बहुत ही ज़्यादा अफसोस है। अब हमें प्रशासन से, कानून से, पुलिस से ये उम्मीद है कि वो इसकी जो है सख्त इस पर कार्रवाई करेगी, एक्शन लेगी और ये चाचा हमारे, इनको जो है इंसाफ मिले। साथ ही साथ अभी 1 हफ्ता पहले जो वाक़या हुआ सैयद खालिद अशरफ साहब के साथ, जब इतनी बड़ी हस्ती को नहीं छोड़ा गया, आप सलीम भाई बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बल्कि पूरा इलाका, पूरा हिंदुस्तान, बल्कि पूरी दुनिया उनको जानती है। किसने किया? ये करने वाले लोग कौन हैं? ये नशा करने वाले लोग हैं। जब नशा उनके दिमाग पर चढ़ जाता है तो उन्हें समझ नहीं आता कि ये सामने कौन है। ये बुजुर्ग आलिम है, मुफ्ती है, इमाम है, 90 साल के ये चाचा हैं। इनको नहीं छोड़ा तो आप ज़रा इमेजिन करें कि कल को अगर किसी औरत पर, किसी नौजवान बच्ची पर इस तरह की जो है, ये कुछ भी कर सकते हैं, आप समझे। तो ये बहुत ही ज़्यादा अफसोस और शर्मिंदगी की बात है। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इस पर कार्रवाई की जाएगी और एक्शन लिया जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? अनीस अहमद अशरफी। ये मौलाना अनीस अहमद साहब है, काफ़ी नामचीन है। जी हज़रत, कैसा देखा जा रहा है इस अटैक को मौलाना खालिद अशरफी साहब के साथ कैसा देखा जा रहा है? नहीं, उसी सिलसिले से ही मैं यहाँ दौड़ा आया कि हजरत पर अटैक हुआ और अभी चंद ही दिन गुजरे कि इतनी बुजुर्ग उम्र के एतबार से इतनी बुजुर्ग शख्सियत पर ऐसा आदमी जिसको देख करके तरस आना चाहिए, उनके ऊपर इस तरीके से ब्लेड से वार करके उनसे पैसे छीन लिए गए। आखिर हमारा ये समाज, मुस्लिम समाज और उनके बच्चे, जवान बच्चे जो स्कूल में होने चाहिए, जो पढ़ाई लिखाई में आगे होने चाहिए, वो कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? माँ बाप, पुलिस को बोला जा रहा है, ठीक है, पुलिस की जो है जिम्मेदारी है, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, लेकिन माँ बाप क्या कर रहे हैं? माँ बाप के लिए एक सवाल पैदा होता है ना। ये मैदान आपने सुना अभी, ये मैदान जहाँ छोटे छोटे बच्चे जो है आकर के थोड़ा सा वक्त गुजारते हैं, 3 मदरसे चल रहे हैं यहाँ पर, एक यतीम खाना यहाँ पर चल रहा है, उसके साथ जो है इस इलाके में गैर मुस्लिम बरादरी बड़ी तादाद में काम कर रही है। आज हमने एडिशनल कमिश्नर साहब से मुलाकात की, इस सिलसिले में उन्होंने आश्वासन दिया और अच्छी तरीके से बातें सुनी है। हमने यही कहा है कि उनके साथ सोर्स को पकड़ना पड़ेगा कि आखिर इन हैंडलर्स के पास वो नशा आ कहाँ से रहा है ना। सिर्फ इनको पकड़ लेने से नहीं होगा, तो इनको उठा बैठा देंगे, थोड़ी देर अगर आपने पुलिस स्टेशन में या लॉकअप में डाल भी दिया तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। सोर्स को जो है पकड़ करके उसको दफन करना पड़ेगा, वहाँ रोक लगानी पड़ेगी। तब क्या कहा? उन्होंने कहा है कि हाँ, हम ज़रूर कोशिश करेंगे। हमने गोंडी की मिसाल दी, पिछले दिनों गोंडी का एक मर्डर सुनने में आया। हमने कल रेरोड की मिसाल दी कि रेरोड में बाकायदा क्लिप बनी हुई है कि जो नया ब्रिज बना है उसके नीचे बाकायदा उनके फेस नज़र आ रहे हैं कि वो लड़के जो है वहाँ बेच रहे हैं नशा, तो गाड़ियाँ खड़ी कर करके लड़के और लड़कियाँ उनसे ले जा रहे हैं। आखिर हमारी पुलिस को तो दिखना चाहिए ना ये सब। ज़रूरी है कि कोई शिकायत करे या कोई ज़ख्मी होकर के आपके पास आए, तब आप जो है नींद से जागेंगे।